सोमनाथ चटर्जी भी ये कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर इतराज नहीं है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री के लिए योग्य नहीं हूँ, मैं अपनी लिमिटेशंस को समझता हूँ। हमारी पार्टी में आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो सोमनाथ चटर्जी की बात नहीं, कर रहे हैं। उनको आपने उनकी अंतरात्मा बदल दी, लेफ्टिस्टों के सारे विचार बदल दिए, तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो जादू आपने किया उन पे, ये कैसे जादू किया? मैंने कोई जादू नहीं किया, पूरी तरह पलट गए। लेकिन मैं ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने आप को बिल्कुल काबिल नहीं समझता। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं आप में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं? क्या योग्यता होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री में जो आप में नहीं है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में बहुत देर से आया, मैं तो कहता हूँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ, आई एम ए पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्ञान नहीं है, समझ भी नहीं है। नरसिम्हा राव जी मुझे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से उठा के यहाँ ले आए, 5 साल देश की सेवा की, लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए। आपका मतलब है प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को होना चाहिए, उसे पॉलिटिक्स आनी चाहिए या पॉलिटिकिंग आनी चाहिए? नहीं, उसको पॉलिटिक्स की समझ होनी चाहिए। पॉलिटिक्स की समझ तो ठीक है, हिंदुस्तान की नीति राजनीति की कम्प्लेक्सिटी को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। आपको पॉलिटिक्स नहीं आती या पॉलिटिकिंग नहीं आती? नहीं, मुझे दोनों से आई थिंक पॉलिटिक्स में तो आप अब 10 साल से 11 साल से सीधे हैं, बल्कि ज्यादा हो गए, 13 साल हो गए आपको। जिस दिन आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए उस दिन आप पॉलिटिक्स में आ गए। ये तो ठीक है, तो आप घिस गए डॉक्टर साहब। इतनी महारत ही हो गया आपको। आपने वामपंथियों का दिल जीत लिया, शरद पवार जी हो चाहे डीएमके हो, आपने अलायंस भी कराया, सोनिया गांधी जी का ऐसा अलायंस कराया तमिलनाडु में कि किसी और स्टेट में इतना बढ़िया अलायंस ही नहीं हुआ। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो एक ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर